दोस्तों, आप इसी तरह की दूसरी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल घोस्ट कहानी को भी सब्सक्राइब कर ले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार और यूपी के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल में रात ने अपनी काली घनी चादर पसार ली थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना किसी की आवाज आ रही थी। उस रात सुरेंद्र अकेले उस घने जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है और वह फिर इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। सुरेंद्र को यह बात पता थी, लेकिन वह फिर भी रुक नहीं रहा था और बस आगे बढ़े जा रहा था। जंगल के आखिरी छोर पर एक नदी बह रही थी और उस नदी को पार करते ही यूपी सीमा शुरू हो जाती थी। उस नदी के ठीक बगल में लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली थी। हवेली के आगे एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अजीब है और वहां ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली में रहने वाले बाबा के वशीकरण मंत्रों से इस दुनिया में आ गई हैं। 42 साल का सुरेंद्र अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उस हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा चौकोर निशान बना था, ठीक वैसे ही जैसे किसी तंत्र मंत्र की किताबों में होता है। सुरेंद्र ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद अजीब सा दिखने वाला बाबा कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत सुरेंद्र पर गई और वह जोर जोर से बड़े ही डरावने अंदाज में मंत्र पढ़ने लगा। सुरेंद्र बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वह जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वह कहीं नहीं जा सकता था। आज से 2 दिन पहले सुरेंद्र की शादी को 10 साल होने आए थे। वह अपनी बीवी प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से रेखा के बदले बिहेवियर के कारण सुरेंद्र को पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा कि प्रिया का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच काफी लड़ाई हो गई और आखिर में बात डिवोर्स तक पहुंच गई और रेखा उसे छोड़कर अपने एक दोस्त के घर रहने चली गई थी। सुरेंद्र रेखा पर शक करते करते पागल हो गया था। उसके दिमाग से प्रिया का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते हर पल वह बस रेखा के बारे में सोचता रहता। एक दिन जब वह बस से ट्रेवल कर रहा था तो उसकी नजर सीट के ऊपर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पर लिखा था, सिर्फ 2 घंटे में खोए हुए प्यार को वापस पाए, और इसी के साथ नीचे एक पता भी लिखा था। सुरेंद्र अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमी हो गई थी और अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने बिना की तरफ देखे उससे उसके आने का कारण पूछा। सुरेंद्र ने उस अजीब से दिखने वाले बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने सुरेंद्र की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल वस्त्र दिया और कहा कि इसे धारण करके रोज रात 12:30 बजे रेखा की फोटो को देखते हुए सुरेंद्र को ये मंत्र पढ़ना है। और धीरे से सुरेंद्र के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को कहने के बाद वह बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। सुरेंद्र ने बाबा को पैसे देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन उस बाबा ने कोई भी पैसे लेने से इनकार कर दिया। सुरेंद्र वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। वह इस बात पर ताज्जुब कर ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति की उस पर निगरानी हो। वह जितनी तेज चलने की कोशिश करता उसके कदम उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12:30 बजने से कुछ ही मिनट रहते सुरेंद्र अपने घर पहुंचा। उसने पर्स से रेखा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल वस्त्र पहनकर वशीकरण बाबा के मंत्र का उच्चारण करने लगा। तभी अचानक उसे ऐसा लगा
कि उसे किसी काले साए ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। सुरेंद्र ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो काला साया वहाँ से गायब हो गया। सुरेंद्र रोज यह करता। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन सुरेंद्र की बीवी रेखा भी उसके पास नहीं आई थी। सुरेंद्र ने फिर से वशीकरण बाबा से मिलने का फैसला किया। हवेली पहुंचकर उसने बाबा को बताया कि रेखा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और बताया कि सुरेंद्र के गले में जो लाल धागा है वो उसके वशीकरण की शक्ति को कमजोर कर रहा है। सुरेंद्र ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने यह भी कहा कि अगर वह रेखा को इस हवेली में ला सकता है तो रेखा जरूर सुरेंद्र के पास वापस आ जाएगी। उस दिन भी सुरेंद्र जब अपने घर वापस जा रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है और उसे देखे जा रहा है। लेकिन सुरेंद्र जो रेखा से बेहद प्यार करता था, उसे पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो चुका था। अगले दिन सुरेंद्र ने रेखा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने रेखा को उसी जंगल के पास शाम को मिलने को कहा। रेखा ने कुछ पल सोचा और फिर मिलने के लिए मान गई। इतने दिनों बाद वह दोनों आज पहली बार मिल रहे थे। बात करते करते सुरेंद्र रेखा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही रेखा हवेली के पास पहुंची उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसने सुरेंद्र को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन सुरेंद्र जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही रेखा को देखा उसने सुरेंद्र को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 3 घंटे बीत चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। सुरेंद्र को अब बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन सुरेंद्र ने जो दरवाजे के उस पार देखा वह देखकर सुरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए। अंदर रेखा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ कैंडल जल रहे थे। वह बाबा रेखा की बॉडी पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि रेखा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला सा मंडरा रहा था और बाबा ने सुरेंद्र को कहा कि अब रेखा भी करेगी जो सुरेंद्र उसे बोलेगा, लेकिन इसके बदले उसे इस काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। सुरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने रेखा को वहां से चलने के लिए कहा तो रेखा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। सुरेंद्र रेखा की ऐसी हालत देख घर पूरी तरह दहल गया था। उसने बाबा से गुस्से में कहा कि वह रेखा को पहले जैसा बना दे, लेकिन तभी उस काले साए ने सुरेंद्र को पीछे से धक्का दे दिया और वह काला साया उसी बाबा में समा गया। अब उस बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदलने लगा था। उस बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें बिल्कुल सफेद हो गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। बाबा ने अपने भयानक रूप में बोला कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान का साया है जो इस जंगल में ना जाने कब से कैद था और उसने रेखा की आत्मा चुरा के अपने आप को आजाद कर लिया है और सुरेंद्र को हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। यह सब सुनकर सुरेंद्र वहां से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वह जहां से निकलता कुछ देर बाद वापस उस हवेली के ही ठीक सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वह उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उसी जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वह लाशें किसी और की नहीं बल्कि सुरेंद्र और रेखा की ही थी। शैतान सिर्फ कहानियों में नहीं, रियल लाइफ में भी होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हॉरर कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।